ये कहानी है वैसे शख्स और जिंदा दिली इंसान की जो अपने इलाके में गरीबों के मसीहा के नाम से प्रख्यात है। ये कहानी है उस इंसान की जो महज 9 साल की उम्र में जेल गया और उसके बाद अपराध की दुनिया में जो जलवा कायम किया वो आज भी कायम है। कहा जाता है कि अब तक जिसने भी इस डॉन के खिलाफ कदम बढ़ाने की कोशिश की उसकी हत्या कर दी गई। और एक कहानी उस नाम की जिसका खौफ इस कदर था कि लोग पुलिस से पहले इनका दरवाजा खटखटाते थे और इनकी अदालत में सर झुकाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुर्म की दुनिया के उस बेताज बादशाह की जिसकी धमक मोकामा टाल क्षेत्र में आज भी महसूस की जाती है और जिसके कदम की धमक से कटघरे कारागार से लेकर परिषद तक बखूबी वाकिफ है। इस इंसान का नाम है अनंत सिंह, जिसे लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। राज्य में पूरी शक्ति के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई थी और सूबे में फैली थी लालू के लालटेन की रोशनी। अनंत सिंह के पास के ही गांवों के कुछ बदमाशों ने बाढ़ के बाजार से एक व्यापारी का अपहरण कर लिया था। प्रशासन की अदालत में इस मामले का कुछ नहीं हो पाया और मामला पहुंचा अनंत सिंह के द्वार। फिर क्या था, घोड़े पर सवार होकर माथे पर सोने का मुकुट पहनकर छोटे सरकार अपने गुर्गों के साथ अपहर्ता के घर पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से गोलियां चली और कई लाशें गिरी और अंत में अनंत सिंह व्यापारी को छुड़ाने में सफल रहे। साल था 2004 का और सोशल मीडिया के साथ साथ सुर्खियों में बवाल मचा रही थी एक वायरल तस्वीर जिसमें एक शख्स हाथों में AK-47 राइफल लिए डांस कर रहा था। हथियारों को लहराने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि छोटे सरकार अनंत सिंह थे। इस वाक़ये के कुछ दिन ही बीते थे कि पुलिस को भनक लगी कि अनंत सिंह राज्य के कई वांटेड अपराधियों को शरण दे रहे हैं जो किसी बड़े घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी को लेकर STF की टीम ने मोकामा के अनंत सिंह के घर पर रेड मारी। दोनों तरफ से करीब 6 घंटे गोलियां चलीं, जिसमें STF के एक जवान शहीद हो गया और अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। हालांकि इस घटना में अनंत सिंह भी घायल हो गए, लेकिन पुलिस के हाथों नहीं लगे। इस ऑपरेशन के बाद पुलिस महकमे को अनंत सिंह की हैसियत का अंदाजा लग गया था। अनंत सिंह अखबारों और चैनलों का हेडलाइन बन गए थे। इस वारदात के बाद से उनका कद और भी बढ़ता गया। इसके बाद साल 2005 में लालू प्रसाद के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा देकर नीतीश कुमार सत्ता में आना चाहे। बिहार को आपराधिक छवि से मुक्त करने की घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने अपना चुनावी एजेंडा तय किया, लेकिन इस कड़ी में उन्होंने अनंत सिंह का भरपूर सहारा लिया और मोकामा के JDU के टिकट पर अनंत सिंह को चुनाव लड़ाया। इस प्रकार 2005 में अनंत सिंह ने राजनीति में कदम रखा और जीत दर्ज करते हुए विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में हजारों अपराधियों को जेल भेजा गया। इसमें लालू प्रसाद के करीबी मोहम्मद शहाबुद्दीन भी शामिल था, लेकिन इस प्रकरण में अनंत सिंह के तरफ किसी की निगाह भी नहीं उठी। कहा जाता है कि एक तरफ से नीतीश कुमार अनंत सिंह को अभय दान दे रखा था। उधर चुनाव जीतने के साथ ही अनंत सिंह ने अपने आप को बाहुबली के तौर पर स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद 2007 में अनंत का नाम एक महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में सामने आया। जब एक पत्रकार ने इस संबंध में उनसे सवाल पूछा तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मामले ने तूल पकड़ा और अनंत की गिरफ्तारी भी हुई। वे कुछ दिन जेल में भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। कोबरा जैसे खतरनाक जहरीले सांपों को पालने, हाथी पालने, घुड़सवारी, बग्घी चलाने और एक से बढ़कर एक लग्जरी कारों के शौकीन अनंत सिंह अपने इस खास अंदाज के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। जब 2013 में उन्होंने मर्सिडीज को छोड़कर बग्घी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे, तब लोग उन्हें देखते ही रह गए थे। उनकी बग्घी की खास बात ये थी कि उसमें एक गाना बज रहा था जो इस प्रकार था, हम हैं मगहिया डॉन, लोग कहे छोटे सरकार। छोटे सरकार की अनंत कथा अभी चल ही रही थी कि 2015 में बाढ़ बाजार में अनंत सिंह के परिवार की किसी लड़की को 4 लड़कों ने छेड़ दिया। कहा जाता है कि इलाके में एक नया डॉन उभरने की कोशिश कर रहा था और उसने छोटे सरकार को सीधी चुनौती देकर शेर के मांद में हाथ डाल दिया था। 17 जून 2017 की शाम अनंत सिंह के पटना आवास से कुछ लोग निकले और सड़क से उठाकर 4 लोगों को अधमरा कर दिया, जिसमें शामिल फटूस यादव
के तो गुप्तांग काट दिए। इस घटना के बाद से राजधानी के आपराधिक समीकरण बदल चुके थे। इधर 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश और लालू करीब आ चुके थे। नीतीश कुमार तो अब भी थे, लेकिन अब लालू उनके साथ थे। बाहुबली से नेता बने पप्पू यादव ने लालू से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बना ली थी और राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। ऐसे में पप्पू यादव को मौका मिल गया और वे फुटूस यादव को न्याय दिलाने के लिए मुकामा का रुख किया। पप्पू की सक्रियता से लालू की परेशानी पर बल पड़े। लालू ने दबाव बनाया तो अनंत सिंह को बचाना अब नीतीश के लिए मुश्किल हो गया था। 4 जिलों के पुलिस और करीब 500 जवानों के साथ अनंत सिंह पर कार्रवाई हुई और अंततः छोटे सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अनंत सिंह की अपनी डफली अपनी राग हो गया था। 2015 के विधानसभा चुनाव छोटे सरकार ने जेल से निर्दलीय लड़ा और फिर से जीत हासिल की। जेडीयू से अलग होने के बाद अनंत सिंह लगातार मुश्किलों के घेरे में घिरते गए। अब आ गया था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर अपनी पत्नी नीलम देवी को ललन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद छोटे सरकार पर कानून के डंडे पड़ना शुरू हुआ। फोन पर भोला सिंह को हत्या की धमकी देने वाले वायरल ऑडियो क्लिप से लेकर उनके पैतृक गांव नदमा के घर से AK-47 का जखीरा बरामद होने के बाद उनका जीना मुहाल हो गया। अनंत सिंह पर UAPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी की गई। हालांकि इस प्रकरण पर अनंत सिंह ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने बाढ़ ASP लिपि सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये खेल ललन सिंह के इशारे पर खेला जा रहा है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और सरकार की तीखी नज़र जिस तरह से बाहुबली पर पड़ी है, उससे लगता है कि अब बाहुबली के साम्राज्य की अनंत कहानी का अंत होना तय है। पटना से मनोज नारायण सिंह, संवाद लाइव पटना।